Hello everyone, welcome to your favorite cat prep channel Quantifiers. My name is Sahil Arora. I hope you are doing great. So today we are going to cover a brilliant set, right? These type of sets are often asked and asked in different ways, right? So today we are going to discuss a set. I would like you to pause this video and give it a try once before I explain it. All right. I hope you have given it a try. It says in a city, an exhibition was held for exactly a certain number of days. कुछ दिनों के लिए एक exhibition था. During this period, each of 7 persons, A through G, went to exhibition exactly once, each on a different day. हर कोई एक बार गया था exhibition पे, लेकिन different दिन गया था. The following table give partial information about the number of days that elapsed between any pair of person going to the exhibition, not counting the days on which each of the two persons went to the exhibition. राइट यानी कि इस टेबल में क्या दिया हुआ है कि जो दो लोग थे जब वो एग्जीबिशन में गए तो उनके बीच में डेज का डिफरेंस कितना था, लेकिन वो डिफरेंस क्या बता रहा है कि वो डेज सिर्फ डिफरेंस बता रहा है बीच के दिन, वो वाले दिन नहीं बता रहा जिस दिन वो गए थे. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जैसे कि अगर मैं देखूं ए और बी का 10 डेज का डिफरेंस है, सो इट मीन्स कि अगर ए गया था 1 तारीख को, उसके बाद 10 दिन निकल गए और उसके बाद जो बी गया वो 12 तारीख को गया था. सो दिस द डिफरेंस इज 10 days excluding the dates they have gone. So one of the basic error that the student do in these question is that when they write it as a is equal to x, they put b as x plus 10. राइट सो दिस इज द एरर कि 10 डेज का डिफरेंस है, लेकिन ये 10 डेज का डिफरेंस तो सिर्फ उनके जो डेज हैं उनको एक्सक्लूड करके है ना. तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो x प्लस 11 आएगा. 10 डेज का तो डिफरेंस ही है x, x से 10 डेज का डिफरेंस x प्लस 10 डे आ गया और उससे अगले दिन वो गया x प्लस 11. सो दिस इज द वन बेसिक एरर दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू. ऑलराइट, नाउ अब इसी सेट को एक और तरीके से पूछा जा सकता है. वो क्या पूछते हैं कि ये जो है ना डिफरेंट स्टेशंस के बीच का डिफरेंस है. एक रेल रोड है, रेल रोड के बीच में 7 स्टेशन है, 7 स्टेशन के बीच में इतने किलोमीटर का डिफरेंस है. ए और बी में 10 किलोमीटर, सी और ए बी में 12 किलोमीटर, राइट? जो भी दिया हुआ है आपको, तो उस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे. अब दोनों की मेथोडोलॉजी सेम रहने वाली है जो हम डिस्कस करेंगे, राइट? चलो समझते हैं. एंड बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार. हमारे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड इफ एनीवन इज लुकिंग आउट फॉर द कैट कोचिंग, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर द बेस्ट आउट देयर. ऑलराइट, गो थ्रू इट. नाउ लेट्स कम बैक टू द सेट. हमने ऑपरेटर्स मोड ही समझ लिया एक बार, हमें पता लग गया कि करना क्या है. अब करना क्या है, देखो बेसिकली ये मैं एक टाइमलाइन ले रहा हूँ जिसपे ये जा रहे हैं. दिस इज अ स्ट्रेट टाइमलाइन. सबसे पहले आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, क्योंकि उससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी. सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 19. तो इनको मैं एक्सट्रीम एंड मान लेता हूँ कि मैंने बी से शुरू किया और डी पे मैंने खत्म करना है. ये मैं मान रहा हूँ, हो सकता है कि बी से पहले भी कोई वैल्यू आए, डी के बाद भी कोई वैल्यू आए, बट अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ. ठीक है. अब सबसे पहले क्या करा, बी और डी डिफरेंस कितना है? 19 का. यानी कि अगर बी गया है एक्स डेट पे, तो जो डी गया है वो है x प्लस 19 + 1, x प्लस 20. 19 तो उनके बीच का डिफरेंस है, राइट? तो 20 ये गया. अब देखो कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो b और d के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है, ताकि मैं उसको प्लेस कर सकूं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ऑलराइट, सी इफ आई टॉक अबाउट ए का b से डिस्टेंस 10 है, ए का d से डिस्टेंस 8 है और ए का e से डिस्टेंस 6 है, पर e का मुझे पता नहीं. बट दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन. सी आप सिर्फ ये सोचो कि ए डी के 8 किलोमीटर या 8 डेज के दायरे में है, तो ए जो है या तो 8 इधर होगा या 8 इधर होगा, राइट? अब अगर मैं इसको 8 यहां ले जाता हूं तो बी और ए का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका 19 तो डिफरेंस यहीं पे था, 8 और आगे चला गया तो 27 हो जाएगा. लेकिन ए और बी का डिफरेंस सिर्फ 10 का है, तो यानी कि जो हमारा ए के प्लेसमेंट है वो इनके सेंटर में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी. ऑलराइट, अब बी और ए का डिफरेंस कितना था? बी और ए का डिफरेंस 10 का था, तो ये x प्लस 11 आ जाएगा. अब सी यहाँ पे हम एक बेसिक चीज मिस कर रहे हैं. वो क्या बेसिक चीज मिस कर रहे हैं हम? कि यार एक केस वो भी तो बनेगा ना, अगर मैं एक्सट्रीम एंड मान रहा हूँ कि जो मेरा बी है वो डी के बाद गया हो, है ना? यहाँ पे मैंने बी को पहले भेजा, डी को बाद में भेजा, डिफरेंस है मेरे पास. लेकिन ये केस भी हो सकता है कि डी यहाँ पे, बी यहाँ पे. अब मैं दोनों केस साथ साथ ले चलूंगा. ए यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा साथ साथ करता रहूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. सबसे पहले यहाँ पे
98 डेज का डिफरेंस था, मैंने प्लेस कर दिया। अब डी और ए का कितना डिफरेंस था, डी और ए का डिफरेंस था 8 का, तो ये x+9 आ गया। राइट, आई होप आप समझ रहे होंगे कि डी और ए जो ये डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है, तो मैंने ए को डी से 9 पे प्लेस कर दिया। इससे ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस आपका 10 आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस आपका 9 आ गया। मतलब आपने एक जगह प्लेस करना है, दूसरी जगह अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और राइट, तो ये हमारा हो चुका है। और राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर कि अब हम कौन सा वेरिएबल यूज करें। अब हम वो वेरिएबल देखेंगे यार जिसकी यहाँ पे कोई यूसेज हो रही हो और इनसे रिलेटेड हो, ए बी डी से। जैसे ए और ई का मैंने देखा था 6 है। अगर ए और ई का 6 है तो खुद सोचो कि यार या तो ई यहाँ पे 6 होगा या ई यहाँ पे 6 होगा। अब अगर मुझे ई और बी या फिर ई और डी का रिलेशन पता हो तो मैं सॉर्ट कर पाऊंगा। क्या मुझे पता है क्या किसी चीज का रिलेशन? ई और डी 15 है, ई और डी 15 है। अब अगर देखो मैं ई को इस तरफ ले जाता हूँ तो ई और डी 15 नहीं होगा क्योंकि इनका डिफरेंस कम हो रहा है। तो मुझे ई को जो है इस तरफ प्लेस करना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, अब ई और डी का डिफरेंस कितना था 15, तो 15 5, तो ई आ जाएगा x+4। राइट, x+4 से x+20, 15 का डिफरेंस और उससे नेक्स्ट है। जैसे ही मैंने ई और डी का डिफरेंस लिखा तो यहाँ पे मेरा अपने आप यहाँ डिफरेंट अकोमोडेट हो जाएगा कि 4 और 7 6 का डिफरेंस है इसके बीच में, ई और ए का 6 का डिफरेंस है, ये भी ऑटोमेटिकली अकोमोडेट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो चलो ये भी प्लेस हो गया। अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि जो चीज मैं इस केस में कर रहा हूँ इस केस में भी कर दूं, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो बी और ए x4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको तो बेसिकली वेरिएबल्स ही प्लेस करने हैं ना, है ना। ई और ए 7 का डिफरेंस है, ए और ई 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल प्लेस करने कर दिए मैंने। अब मेरा क्या क्या सॉर्ट हो गया, मेरा ए बी डी ई सॉर्ट हो गया। राइट, मेरा ए बी डी ई सॉर्ट हो गया। अगर मैं देखूं कि मेरे वेरिएबल्स क्या थे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो मेरा ए भी सॉर्ट हो गया, मेरा बी भी सॉर्ट हो गया, मेरा डी भी सॉर्ट हो गया। ठीक है, और मेरा ई भी सॉर्ट हो गया। अब क्या बचा, सी एफ और जी। अब देखता हूँ कि इनमें से किसके साथ मेरा रिलेशन इनका दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं सी का ए के साथ दिया हुआ है 12 और सी का जी के साथ दिया हुआ है 2, बट जी अभी प्लेस नहीं है कहीं पे, तो अभी के लिए छोड़ देता हूँ मैं सी को। अगला देखता हूँ। ठीक है, एफ, एफ का दिया हुआ है बी से 3 और एफ का ई से दिया हुआ है 7। एफ का बी से 3 है और ई से 7 है, ये परफेक्ट है मेरे लिए। देखो एफ और बी का 3 का डिफरेंस है, यानी कि जो एफ है वो बी के आसपास होगा 3 की रेंज में, या तो वो 3 यहाँ पे होगा या वो 3 यहाँ पे होगा, बेसिक एज दैट। लेकिन ई और एफ का डिफरेंस है 7 का, तो अगर मैं उसको इधर लेके जाता हूँ 3, तो ये डिफरेंस कम हो गया, है ना। तो मुझे ऑब्वियसली इसको बी से दूर लेके जाना है, तो मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा और 3 का डिफरेंस है तो x+24 बन गया। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ रखा तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली डिफरेंस 7 का बन गया, तो मेरा ये भी पॉइंट सॉर्ट हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसको मैं बी से दूर लेके गया हूँ 4, तो यहाँ पे भी बी से दूर ले जाता हूँ 4। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, बी और एफ हो गया ना हमारा सॉर्ट, और एक अब बचा क्या मेरे पास बेटा, सी एन जी बचा, सिर्फ ओनली सी एन जी आर। तो चेक करता हूँ सी के साथ क्या दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है 12। ओके, सी के साथ जी और सी दिया हुआ है 2। ओके, जी के साथ और क्या दिया हुआ है, जी और डी दिया हुआ है 6। अब ए और सी है 12, यानी कि या तो C12 इधर आएगा या C12 इधर जाएगा, इससे आगे चला जाएगा। ठीक है, अब सी और जी ए 2, सी और जी ए 2, यानी कि अगर मैं यहां लेके जाता हूं, अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूं तो जी मेरा यहाँ कहीं पे आएगा, सी और जी 2 का डिफरेंस है। यहाँ लेके जाता हूँ तो जी यहाँ पे कहीं पे आएगा, जी और सी 2 का डिफरेंस है। और जी और डी है 6, जी एंड डी इज 6। तो मुझे बताओ कि यार अगर मैं इसको दूर ले जाता हूँ, ए से दूर ले जाता हूँ, तो जी मेरा और दूर चला गया, तो जी और डी का 6 का डिफरेंस कैसे बनेगा मेरे पास। अब हालांकि मुझे 3 डॉट्स कनेक्ट करने हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा, बट मैं ये तो समझ पा रहा हूँ ना कि जी जो है, अगर मैं उसको जी को सी के मैंने 2 दूर रखना है, जी एंड सी हैव टू बी फार फार अवे बाय 2, राइट। सो इफ आई टेक जी this side, then C is also this side, and C and D will be very much far away, but C and D have to be closer, right? Right. So अब मैं क्या करूंगा, C को यहाँ लेके जाता हूँ, 12 लेके जाना, तो C को यहाँ पे लेके जाता हूँ
चेक करते हैं मेरे डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते। और 12 था, 11 + 12 23, ये आ गया x + 24। और अब g और ca2, g और ca2 और g और da6, d और g6 है ना, तो d और g6 है, तो अगर मैं g को यहाँ लेके जाता हूँ तो g और c बहुत दूर हो जाएगा, बट g और c तो सिर्फ 2 है, तो उसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो ये कितना आ गया x + 27। जैसे ही मैंने ये लिखा, इनका डिफरेंस ऑटोमेटिकली 2 हो गया और मेरा पूरा केस सॉर्ट हो गया, मेरा पूरा केस सॉर्ट हो गया। अब ये दोनों वेरिएबल्स कहाँ हैं, डी से आगे निकल गए, तो यहाँ पे भी वेरिएबल डी से आगे निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। ये बन गई टाइमलाइन। सबसे पहले सी आएगा और फिर जी आएगा। अब डी और सी का डिफरेंस 4 का है, तो यहाँ पे भी 4 का, उसके बाद 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का, ये डिफरेंस बन गया मेरे पास। अब मेरा केस खत्म हो गया, राइट। आई हैव कंस्ट्रक्टेड द होल टाइमलाइन ओवर हियर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज टू फाइंड द लिंक्स एंड टू यूज देम एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सेट डुएबल था एग्जाम सर्कमस्टांसेस में, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट थी मेरे पास। अब मैं देखता हूँ कि मेरे आंसर क्या, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑन विच एग्जीबिशन वाज हेल्ड। अगेन सी, जब भी आप वेरिएबल्स को सॉल्व करोगे ना, आपको मुश्किल होगी। इसको आसान करने के लिए ना यहाँ पे नंबर असाइन करता हूँ। जैसे कि x-4 है, मैं चाहता हूं कि मेरी काउंटिंग 1 से शुरू हो, कि दिस इज द फर्स्ट डे। तो अगर मैंने x-4 को फर्स्ट डे बनाना है, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 5। जैसे ही मैं x को 5 पुट करता हूं, तो मेरे डेज क्या आ रहे हैं, देखो ये आ गया फर्स्ट डे, x आ गया 5th डे, 5 + 4 9th डे, 5 + 11 16th day, 5 + 20 25, 5 + 24 29, 5 + 27 32. So from 1 to 32, 32 days is the minimum time period in which it is held and the only possible value in fact. All right, done. ठीक है। What is the number of days between which C and B went to exhibition? C और B का डिफरेंस बताना है। This is C, this is B, right? So 5 से लेके 29, कितना डिफरेंस है बीच में, 23 डेज का डिफरेंस है, राइट। अब ये देखो, इसको आप कंफ्यूज मत होना कि सेकंड केस में आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज रिलेटिव डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है ना यार, बी और सी का डिफरेंस तो सेम रहने वाला है 23 का, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर यह आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी उठाएंगे तो यहाँ पे आपका बी है x + 20 और सी कितना है आपका x-4। सो x-4 से x + 20, डिफरेंस आपका सेम रहने वाला है जो भी आप यूज करने वाले हो, ठीक है, 23। Now, the third question is, what is the maximum number of persons who would have gone to exhibition on the same day of the week? कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जीबिशन पे सेम डे ऑफ द वीक गए होंगे? सेम डे यानी कि सेम मंडे, सेम ट्यूसडे, सेम वेडनेसडे, यानी कि सेम डे पे गए हैं मैक्सिमम लोग। अब उसके लिए क्या करते हैं, सी अब हमें पता है ना कि अगर जो सेम डे आता है, सेम डे हमेशा 7 डेज के डिफरेंस पे आता है। जैसे कि अगर आज की डेट है, मान लो 2 तारीख और मंडे है आज, अगर 2 तारीख और मंडे है तो 7 डेज का डिफरेंस 9 तारीख और मंडे आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली जहां पे भी 7 डेज का डिफरेंस मिलेगा मुझे, वहां पे वो लोग सेम डेज पे जा रहे होंगे, राइट। तो अब मैं देखता हूँ 7 का डिफरेंस कहाँ से, 1 से 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, और राइट 1 एंड सी, एफ एंड सी, एफ गया 1 को और सी गया 29 को, राइट। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का मल्टीपल है, यानी 4 हफ्ते का फर्क है, तो ये सेम डे पे गए हैं, ठीक है। तो ये दो लोग सेम डे पे गए हैं, और राइट। अच्छा, और कहाँ पे है, ई और ए, ई गया 7 9 पे, ए गया 16 पे, इनके बीच में भी 7 डेज का डिफरेंस है। डी एंड जी, ये गया 25 पे, ये भी गया 32 पे, इनके बीच में भी 7 डेज का डिफरेंस है। अब ये 3 पेयर जो है सेम सेम दिन गए हैं इंडिविजुअली, यानी कि हो सकता है कि ये सारे मंडे को गए हो, ये सारे हो सकता है ट्यूसडे को गए हो, और ये सारे हो सकता है वेडनेसडे को गए हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ही दिन में कितने मैक्सिमम लोग गए हैं, एक ही दिन में। पर अगर मैं एक ही दिन की बात करूं तो मैक्सिमम 2 ही लोग गए हैं ना, ठीक है। कि अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को मैक्सिमम 2 लोग, ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे को मैक्सिमम 2 लोग, वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे को मैक्सिमम 2 लोग। तो आपका आंसर 6 या 4 नहीं आएगा, आपका आंसर 2 आएगा, ये बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है जी। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉट मोर देन 2 persons went to exhibition after E did, यानी E के बाद 2 से ज्यादा लोग एग्जीबिशन पे नहीं गए, यानी कि वो सेकंड केस की बात करता है, क्योंकि इस केस में तो E के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि E के बाद 2 से ज्यादा लोग नहीं गए, तो वो सेकंड केस की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें E के बाद सिर्फ 2 लोग गए हैं।
Then who was the first person to go to exhibition? Then second case में first person is G. So our answer is G in this case. इसके साथ ही मेरा सेट कंप्लीट हुआ. आई होप आप सबको समझ आया हो, क्योंकि अच्छे लेवल का सेट था. अगर आपने करा होगा तो आपको लर्निंग बहुत हुई होगी. Again, leaving you with some of the details that we have around us. Right. I hope you all enjoyed the session. Thank you so much, guys. Have a great day.